एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग जब तक मार्केट 48,565 को ब्रेक नहीं करता, हम लोगों के लिए कोई कॉल का व्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है आज क्लोजिंग, जब मार्केट क्लोज़ हुआ था तो 48,064 में क्लोज़ हुआ था। बट जो पोस्ट मार्केट है वो आप देख सकते हैं मार्केट 48,234, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट अप क्लोज़ हुआ है पोस्ट मार्केट में। तो यहाँ पे कल के लिए थोड़ा सा अगर आप लोगों को कॉल लेना है या बाइंग साइड पे जाना है, तो जब तक मार्केट 48,565 को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे एक 5 मिनट से 10 मिनट सस्टेन नहीं करता, हम लोग कॉल के कोई व्यू नहीं रखते हैं। हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि मार्केट जो है गैप अप खुले 48,450 के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का हम लोग को वेट करना है, और अगर एक 5 मिनट का रेड कैंडल बनता है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 48,060 तक भी हो सकता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 48,480, मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मार्केट जो है अगर गैप अप इस रेंज में खुलता है 48,455 के आसपास, और यहाँ पे अगर 5 मिनट का एक रिजेक्शन कैंडल रेड कलर का बनाता है, तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो टारगेट है वो 48,064 होगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 48,480, मतलब 25 से 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके अगेंस्ट हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा होगा। और अगर मार्केट गैप अप 48,480 490 के आसपास कहीं पे खुलता है, तो हम लोगों को यहाँ पे कोई कॉल भी नहीं लेना है और ना पुट लेना है। हम लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, और अगर मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद 48,560 को ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है 48,530 का होगा, और हमारा जो टारगेट है वो 48,750 तक हो सकता है। ये हमको कल के कल मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो काफ़ी बड़ा टारगेट के लिए मैं देख रहा हूँ कल परसों तक, एक्सपायरी तक हमको शायद ये 49,000 तक भी पहुँचा दे, अगर मार्केट इस तरीके का कोई पैटर्न बना के यहाँ पे क्लोजिंग दे तो। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आज भी मार्केट पूरा दिन बस एक रेंज के अंदर ही इसने ट्रेड किया है। तो फ्लैट के सिनेरियो में मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर, तो जब तक मार्केट 48,560 को ब्रेक नहीं करता, हम लोग कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। और जब तक मार्केट 48,060 के नीचे नहीं आता, हम लोग कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है, गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट 48,060 को ब्रेक करे, और कम से कम यहाँ पे 15 मिनट का एक सस्टेन करे मार्केट। यहाँ पे एक 15 मिनट आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको पुट लेना है तो जब तक मार्केट यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता, यहाँ पे आप लोगों को कोई एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट अगेन यहाँ से एक सपोर्ट लेके इस तरीके का प्राइस एक्शन भी बना सकता है। तो हम लोग ये करेंगे, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर गैप अप खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहाँ पे अप मूव में ब्रेक करे, तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा टारगेट 48,750 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, तो 48,060 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट सस्टेन करता है, तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट का होना चाहिए, और हमारा जो टारगेट है वो 47,950, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 47,800 तक भी हमको कल के कल मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 48,064 के नीचे, तब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, एक 15 मिनट का कैंडल को बनने देंगे, और वो 15 मिनट का कैंडल अगर बियरिश बनता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, और हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है, 47,630 तक भी मैं देखता हूँ एक्सपायरी तक। तो बैंक निफ्टी में इतना ही।
तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और 21,820 को ब्रेक करे, तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 21,800 का होगा और हमारा जो टारगेट है वो 21,920, मतलब 100 पॉइंट का मैं आपको टारगेट देख रहा हूँ यहाँ पे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का होगा। और अगर मार्केट गैप अप इस रेंज में खुलता है तो गैप अप के सिनेरियो में आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे या तो फिर एक रीटेस्ट करके एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा 21,920 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे आता है 21,690 को जब तक ब्रेक नहीं करता हम लोग कोई पुट की व्यू नहीं रखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे आता है 21,690 को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 21,500 तक भी हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है तो बस हमेशा मैं आप लोगों को जो बोलता हूँ कि इसको इस तरीके का एक पैटर्न बनाने देना, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुला यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया आप लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना लेंगे। तो मार्केट एक बार आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए अगर इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाने देना और यहाँ पे आप पुट की एंट्री बना सकते हो और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा 21,500 और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सेम होगा 21,710 तक। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप पुट साइड में ले रहे हो या कॉल साइड में ले रहे हो, जहाँ पे भी आपको एंट्री मिले प्राइस एक्शन के साथ, तो आपको सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो यहाँ पे आपको मैं 180 या 150 तक का मैं टारगेट दे रहा हूँ। अगर आप 20 पॉइंट के अगेंस्ट आपको 180 या 150 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो निफ्टी में भी मैंने आपको बहुत क्लियर व्यू बताया है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता हम लोग कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ हम लोग एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का और टारगेट 100 पॉइंट का। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो इस तरीके का डबल रिजेक्शन डबल कंफर्मेशन चाहिए, तो हम लोग एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 150 से 180 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ही। और अगर आप लोग एक्सपायरी करते हो, एक्सपायरी का ट्रेड लेते हो, तो फिन निफ्टी के लिए मैं आपको बस एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ कि 1:30 बजे के पहले कोई ट्रेड ना ले। अगर 1:30 बजे के आसपास आपको मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर कहीं पे मिलता है तो आप एक हीरो ज़ीरो के लिए यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ एंट्री कर सकते हैं कॉल साइड में। और अगर मार्केट 1:30 बजे के आसपास आपको इस रेंज में कहीं मिलता है डाउन साइड में, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस और छोटे से क्वांटिटी के साथ हीरो ज़ीरो के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर आप सुबह सुबह यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले लेंगे और अगर मार्केट साइडवेज रह गया या फिर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका जो प्रीमियम है वो काफ़ी सुबह के टाइम में ज़्यादा महंगा होता है। अगर यहाँ पे आप कोई प्रीमियम ले रहे हो कॉल का, आपको यहाँ पे 30 से 40 रुपए का मिलेगा और अगर मार्केट एक रेंज के अंदर रह गया या साइडवेज रह गया तो ये जो 30 रुपया है ये 1:30 बजे के आसपास आपको 5 से 6 रुपये में मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक्सपायरी के दिन हीरो ज़ीरो करना है तो प्लीज़ 1:30 बजे के बाद मार्केट आपको जिस डायरेक्शन में दिख रहा है, जिस लेवल पे आपको अगर मार्केट यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ अप ट्रेंड में है, तो आप 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे कोई भी अगर आप आउट ऑफ द मनी नहीं, आप अगर आप थोड़ा सा 50-100 पॉइंट के डिफरेंस में अगर आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो 7 से 10 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप हीरो ज़ीरो कर रहे हो तो आपका ये 7 से 10 रुपये में आपका जो प्रीमियम है वो 40-50 तक भी हो सकता है अगर आपने सही एंट्री की है और मार्केट आपके फेवर में चल रहा है। तो ये जो 7 रुपये वाला प्रीमियम है ये आपको ऑलमोस्ट 50-60 रुपये तक भी जा सकता है। और अगर आपने सही एंट्री डाउन साइड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ
पे आप कोई भी एक प्रीमियम ले रहे हो जो 7 से 10 रुपये का है, तो वो भी आपको आराम से 30-40 तक दे सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मार्केट में नए हो तो आप हीरो ज़ीरो कॉल प्लीज़ 1:30 बजे के बाद एक छोटे से क्वांटिटी के साथ, एक छोटे से प्रीमियम के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। उस टाइम में बस आपको इतना देखना है कि मार्केट किस तरीके का ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपने सही ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आप ये मत करना कि अगर इनकेस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1:30 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे है या फिर इस जगह पे है, तो यहाँ पे अगर आप कॉल लोगे और अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, तो ये बहुत अच्छा फॉल भी कर सकता है। तो आप जब ट्रेड लेते हो हीरो ज़ीरो का, आपको बस ये देखना है कि मार्केट अगर आप कॉल के साइड में ले रहे हो तो यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट के साइड में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे भी ले लिया 7 रुपये 10 रुपये में, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 70 पॉइंट भी चला गया, तो ये जो 10 रुपये वाला प्रीमियम है वो 20 रुपया 30 रुपया जा सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको ये देखना है कि मार्केट जो है एक रिजेक्शन ले रहा है, तो आप यहाँ पे एक पुट की एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपका ये टारगेट भी मिल गया तो आपका जो प्रीमियम है 2 to 3 टाइम्स हो सकता है। तो बस आपको हीरो ज़ीरो के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि मार्केट जो है या तो सपोर्ट के पास हो तो आप कॉल ले सकते हैं हीरो ज़ीरो कॉल, अगर मार्केट रिजेक्शन के लेवल के पास है तो आप पुट ले सकते हैं हीरो ज़ीरो कॉल। और आपका जो भी है थोड़ा बहुत 2 से 3 टाइम्स भी आपका अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको वहाँ से बिल्कुल एग्ज़िट कर देना चाहिए, वहाँ पे आपको कोई ग्रीड नहीं रखना चाहिए। तो बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको बहुत सरल लैंग्वेज में समझा सकूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अगर आपको टेक्निकल बताना चालू कर दूँगा, अगर आप मार्केट में नए हो तो आप शायद उसमें उलझ सकते हो। तो इस वजह से मैं आप लोगों को टेक्निकल कुछ बताता नहीं हूँ कि मैं किस लेवल पे मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरा व्यू किस वजह से कल के लिए डाउन साइड में है। अगर मैं आपको ये सब समझाऊंगा तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग शायद उसको समझ ना पाओ और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए बस आपको मैं लेवल्स और मेरा जो व्यू है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट, कल के लिए आप सबको प्रॉफिट हो वो आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्त को या जिसको भी आपको शेयर करना है आप कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पर ज़रूर जवाब दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।